क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे गांव भी हैं जो इंसानों से ज्यादा परियों के रहने लायक लगते हैं, जहां न प्रदूषण की धूल है, न ट्रैफिक का शोर, सिर्फ कुदरत की खामोश सुंदरता जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। ये गांव कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगहें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे खुद कुदरत ने इन्हें तसल्ली से गढ़ा हो। हरे भरे पहाड़, झीलों का शांत पानी, नीले आसमान की छांव और वो ठंडी हवाएं जो रूह को भी सुकून दे दें। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम आपको ले चलेंगे ऐसे गांवों की सैर पर जो दुनिया के नक्शे पर भले ही छोटे हों, लेकिन अपनी खूबसूरती में किसी भी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ देते हैं। और हाँ, आखिर में हम आपको एक ऐसा गांव दिखाएंगे जो इतना रहस्यमयी और खूबसूरत है कि उसे धरती का छुपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उस असली शांति और सौंदर्य की तलाश में हैं जो शहरों में कभी नहीं मिल सकती, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं बल्कि एक एहसास है उस दुनिया का जो अब भी प्रकृति की गोद में सांस ले रही है और जो शायद अगली बार आपकी मंजिल बन सकती है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए इस वीडियो की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं धरती के उन गांवों से जिनकी खूबसूरती किसी जादुई कहानी से कम नहीं। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय गांव की ओर जहां वक्त रुक गया है और इतिहास आज भी सांस लेता है। यह है चीन का फेंग हुआंग, एक ऐसा गांव जो सदियों से जिंदा है, जैसे समय से चुराया गया कोई टुकड़ा। ये गांव सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवित विरासत है। कहा जाता है कि यहाँ के लगभग हर मकान की उम्र 300 साल से अधिक है और हैरानी की बात यह है कि ये आज भी उसी शान से खड़े हैं जैसे वक्त का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। फेंग हुआंग नाम खुद एक रहस्य है, एक पौराणिक पक्षी से प्रेरित जो मोर जैसा दिखता था और गुस्से में आग उगलता था। इसकी कहानियां आज भी यहाँ की गलियों में फुसफुसाई जाती हैं, जैसे वो पक्षी अब भी किसी छत पर बैठा सब देख रहा हो। हुनान प्रांत की जियांग नदी के किनारे बसा यह गांव अपनी हर दीवार और खिड़की पर की गई नक्काशी से चीन की सांस्कृतिक गहराई को दर्शाता है। हर घर की बनावट इतनी कलात्मक है कि मानो चित्रकार ने ब्रश से रचा हो। यही वजह है कि इसे चीनी सरकार ने संरक्षित धरोहर घोषित किया है। यहाँ बिना अनुमति एक ईंट भी नहीं हिलाई जा सकती। 2014 में आई बाढ़ में जब जियांग नदी उफनी, तब भी गांव डगमगाया जरूर, लेकिन गिरा नहीं, जैसे इतिहास खुद इसे थामे खड़ा हो। और सबसे खास बात, हर घर की वास्तुकला एक जैसी है, एक जैसी छतें, बालकनियां और रास्ते, जैसे पूरा गांव एक ही कहानी का हिस्सा हो जो हर मोड़ पर जिंदा है। अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी के एक ऐसे गांव की ओर जो नदी, किले और अंगूर की वादियों के बीच अपनी एक अलग ही दुनिया रचता है। कोचम। मोसेल नदी की घाटी में बसा कोचम गांव किसी परिकठा से कम नहीं लगता। सिर्फ 5000 की आबादी वाला यह जर्मन गांव अपने 11वीं सदी के किले, सीढ़ी नुमा बगानों और वाइन संस्कृति के लिए मशहूर है। ऊंचाई से नीचे झांकते हुए गांव और नदी का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ की वाइन मोसेल की मिट्टी और परंपरागत खेती से बनी होती है, जिसका स्वाद दुनिया में बेमिसाल माना जाता है। पत्थर की गलियां, रंग बिरंगे लकड़ी के घर और खिड़कियों से झांकते फूल सब मिलकर कोचम को एक जादुई स्पर्श देते हैं। चाहे वाइन हो, इतिहास या शांति, कोचम सब कुछ समेटे हुए है। अब ले चलते हैं आपको नॉर्वे के उस छोटे से गांव की ओर जिसे देखकर लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपनी कूंची से इसे सजाया हो। नाम है रेन। नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों और फ्योर्ड्स के बीच बसा है रेन, एक छोटा सा गांव जहां प्रकृति अपनी खूबसूरती की चरम पर है। एक ओर बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी ओर गहराई लिए नीली झीलें और उनके किनारे करीने से बने लकड़ी के छोटे छोटे घर, मानो कोई पेंटिंग हो। केवल 300 लोगों की आबादी वाला रेन दुनिया के सबसे खूबसूरत गांवों में गिना जाता है। यहाँ की करीब 3 किलोमीटर लंबी झील मछलियों से भरपूर है और मछली पकड़ना स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। साथ ही टूरिज्म भी यहाँ खूब फल फूल रहा है। बोटिंग, आइस फिशिंग और झील के टापुओं पर बने होटल्स में ठहरने का अनुभव बेहद सुकूनदायक होता है। रेन की सबसे खास बात है वे खूबसूरत फ्लाईओवर्स जो टापुओं को जोड़ते हैं। इन पुलों से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो
आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। शायद यही कारण है कि रेन के लोग शांत, संतुष्ट और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। अब रुख करते हैं उस गांव की तरफ जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। मोरक्को का शेफचाउएन, एक ऐसा गांव जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर गली सिर्फ नीले रंग में रंगी है, मानो पूरा गांव ही आसमान की जमीन पर उतरी हुई एक परछाई हो। शेफचाउएन, जिसे ब्लू विलेज ऑफ मोरक्को कहा जाता है, अपनी नीली दीवारों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि 1930 में यहूदी शरणार्थियों ने धार्मिक मान्यता के तहत गांव को नीले रंग में रंगना शुरू किया, जो आकाश, शांति और ईश्वर का प्रतीक था। कुछ मानते हैं कि यह रंग मच्छरों को दूर भगाता है, खासकर गर्म इलाकों में। हालांकि इसकी खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उतनी ही जटिल इसकी सच्चाई। यह क्षेत्र अब हाशिश के अवैध व्यापार से भी जुड़ चुका है, इसलिए पर्यटकों को सतर्क रहना पड़ता है। अगर आप नीली गलियों की शांति को सुरक्षित रूप से देखना चाहते हैं, तो भारत का जोधपुर एक बेहतरीन विकल्प है, जो धार्मिक मान्यताओं और पर्यावरणीय कारणों से नीले रंग में रंगा गया है और ब्लू सिटी कहलाता है। अब आपको लेकर चलते हैं भारत के उस गांव में जिसे लोग धरती पर स्वर्ग और भगवान का बगीचा कहकर पुकारते हैं। ये है मेघालय का माओलिनोंग। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि स्वच्छता, साक्षरता और जिम्मेदारी की जीती जागती मिसाल है माओलिनोंग। 2003 में डिस्कवर इंडिया ने इसे एशिया का सबसे साफ गांव घोषित किया। हर गली फूलों से सजी, हर घर के आगे पौधे और हर मोड़ पर बांस के डस्टबिन मिलते हैं। कभी यह गांव बीमारियों का घर था, लेकिन शिक्षक रिशोद खोंगथोरम ने गांव वालों को स्वच्छता का महत्व समझाया। आज पूरा गांव मिलकर सफाई को संस्कार की तरह निभाता है। यहाँ 100% महिला साक्षरता है और फैसलों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। मातृसत्तात्मक समाज, मुस्कुराते चेहरे और जीरो कूड़ा। माओलिनोंग सिर्फ एक गांव नहीं, भारत का गौरव है। खुद सचिन तेंदुलकर भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं स्वीडन के सबसे रहस्यमय और खूबसूरत द्वीप गोटलैंड पर बसे एक अनोखे गांव विस्बी की ओर, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वक्त कुछ सदियों पहले ही थम गया हो। विस्बी सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम है। स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर स्थित यह मध्ययुगीन गांव प्राचीन पत्थर की दीवारों से घिरा है, जो किसी पुराने किले जैसा एहसास कराता है। गांव की संकरी, पत्थरों से बनी गलियां और पुराने चर्चों के खंडहर आपको सैकड़ों साल पीछे ले जाते हैं। यहाँ के समुद्री तट, सफेद रेत और नीला पानी किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। विस्बी की खास बात यह है कि सदियों पुरानी सड़कें आज भी चमकती हैं, साफ, सुंदर और सजी हुई। दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ कुछ भारतीय परिवार भी रहते हैं, तो हो सकता है आपको किसी मोड़ पर नमस्ते सुनाई दे जाए। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे और जादुई गांव की ओर, यूरोप के छोटे से देश मोंटेनेग्रो में बसे कोटेर की गलियों में। ये गांव जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन इसकी सबसे खास बात है यहाँ के असली वासी, यानी बिल्लियां। कोटेर को प्यार से कैट्स विलेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर गली, हर छत और दुकान पर बिल्लियां ही नजर आती हैं। लेकिन ये सिर्फ पालतू नहीं, गांव वालों के लिए रक्षक हैं। 1988 के भूकंप में बिल्लियों ने मलबे में फंसे लोगों को ढूंढकर बचाया था, और तब से इन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। कोटेर की पहचान सिर्फ बिल्लियों से नहीं, बल्कि इसकी 400 साल पुरानी इमारतों, क्लॉक टावर, पहाड़ियों और नीले समंदर से भी है, जो इसे किसी परी कथा जैसा बना देते हैं। यहाँ हर कोना इतिहास से सराबोर है और हर हवा में एक पुराना संगीत घुला है। अब बारी है उस गांव की जो एक सपना लगता है, एक ऐसी जगह जहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और वाहनों की जगह तैरती हुई नौकाएं। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड के जीथोर्न गांव की, जिसे डच वेनिस भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। ये वो जगह है जहां जिंदगी पानी के साथ बहती है। यहाँ गलियों की जगह नहरें हैं और उनके ऊपर चलती हैं सजी संवरी कश्तियां। सब्जी लेने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने तक सब कुछ नाव से होता है। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस गांव की गोद में उतरते हैं, एक गहरा सुकून महसूस होता है। शांति जो खामोशी से बोलती है, चप्पू की हल्की आवाज, चारों ओर हरियाली और फूलों की महक, जैसे सब कुछ एक शांत लय में बह रहा हो। सर्दियों में जब नहरें बर्फ से ढक जाती हैं, तो पूरा गांव किसी परिकथा जैसा लगता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्हें याद नहीं,
आखिरी बार डॉक्टर कब देखा था, न प्रदूषण न सांस की दिक्कतें। करीब 3000 लोगों का यह छोटा सा समुदाय प्रकृति से गहराई से जुड़ा है और हर दिन उसी के साथ जीता है। अब रुक करते हैं ऑस्ट्रिया के एक ऐसे मनमोहक गांव की ओर जिसकी तस्वीरें देखने मात्र से लगता है जैसे कोई परी कथा जीवंत हो उठी हो। नाम है होलस्टाट। यूरोप की अल्पाइन वादियों में बसा यह छोटा सा गांव कभी नीली झील के किनारे मुस्कुराता है तो कभी बर्फ से ढकी चोटियों की गोद में सिमट जाता है। गर्मियों में यहाँ की हरी भरी ढलानों पर बर्फ की हल्की परत अब भी मौजूद रहती है और वहीं से गुजरती बर्फीली हवाएं जब गांव के पेड़ पौधों से टकराती हैं तो एक अद्भुत ताजगी वातावरण में घुल जाती है। सर्दियों का दृश्य और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पूरा गांव मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है। घरों की छतें, चर्च की मीनारें और पहाड़ों की चोटियां सब बर्फ से ढंकी होती हैं, जैसे प्रकृति ने खुद ब्रश लेकर इस गांव को सजाया हो। होलस्टाट की आबादी महज 800 के आसपास है, लेकिन इसकी सुंदरता का जादू लाखों सैलानियों को हर साल यहाँ खींच लाता है। हालांकि बढ़ती भीड़ की वजह से यहाँ की प्राकृतिक शांति पर असर पड़ने लगा है और इसी कारण ऑस्ट्रियाई प्रशासन ने कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। मसलन अब यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर सेल्फी लेने पर पाबंदी है, क्योंकि इससे संकरी गलियों में ट्रैफिक रुक जाता है और स्थानीय जीवन प्रभावित होता है। होलस्टाट न सिर्फ एक दर्शनीय स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो मन को सुकून और आंखों को सच्चा सौंदर्य देता है। यहाँ समय ठहर जाता है और आप बस उस ठहराव में खो जाना चाहते हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं स्विट्जरलैंड की वादियों में छिपे एक ऐसे शांत और स्वच्छ गांव की ओर जहां बारिश हर रोज एक नई ताजगी लेकर आती है। नाम है ग्रिंडलवाल्ड। स्विस आल्प्स की गोद में बसा यह गांव मानो बादलों का घर हो। यहाँ साल भर में करीब 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन यह बारिश कभी तेज नहीं बल्कि हल्की फुल्की फुहारों के रूप में गिरती है, जो इस जगह की हरियाली को चुपचाप सींचती रहती है। बारिश से धुली हुई पहाड़ों की ढलानें, साफ चमकते घर और हरियाली से लिपटी घाटियां इस गांव को किसी जादुई पेंटिंग जैसा बना देती हैं। ग्रिंडलवाल्ड का रखरखाव अद्भुत है। यहाँ की गलियों में आपको धूल तो क्या, एक टूटे हुए पत्ते का अंश भी नजर नहीं आएगा। हर घर अपने आप में एक सुंदर संरचना है और ये मकान आपस में काफी दूरी पर बने हुए हैं, जिससे गांव खुला खुला और बेहद शांत नजर आता है। इस शांत से बसे गांव में करीब 3000 लोग ही रहते हैं, जो इसकी खाली सड़कों और सुकून भरे वातावरण का सबसे बड़ा कारण है। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ के लोग प्रकृति के साथ पूरी तालमेल में जीते हैं, जैसे जीवन की सबसे सच्ची और सरल परिभाषा यहीं लिखी गई हो। ग्रिंडलवाल्ड न केवल आंखों को भाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति का स्पर्श देता है। बारिश की वो लगातार फुहारें, घाटियों की मौन मुस्कान और घरों की सादगी, इन सब का संगम इस गांव को एक जीते जागते स्वर्ग में बदल देता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं स्विट्जरलैंड की एक ऐसी जादुई घाटी में जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। लॉटरब्रूनन। बर्न शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव अपने विशाल झरनों और ऊंचे पर्वतों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों का सपना बन चुका है। जैसे ही आप इस गांव की ओर बढ़ते हैं, दोनों ओर खड़ी बर्फ से ढकी चट्टानें और उनके बीच बहते झरने आपको जैसे किसी परी कथा में खींच ले जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरे 72 झरने आसमान से उतरते दिखाई देते हैं और इन्हीं झरनों से प्रेरित होकर इस जगह का नाम पड़ा लाउटरब्रूनन, जिसका अर्थ है तेज बहने वाले कई झरने। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी घाटी में बसा यह गांव अपने रोमांचक अनुभवों के लिए भी मशहूर है। ट्रैकिंग हो, पैराग्लाइडिंग या फिर स्काई डाइविंग, यहाँ हर कदम पर रोमांच आपका इंतजार करता है और जब आप थक जाएं तो झरनों की ठंडी फुहार और फूलों से ढकी घाटी की महक आपकी सारी थकान मिटा देती है। 2001 में यूनेस्को ने इस पूरी घाटी को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट घोषित किया और जब आप यहाँ की हसीन वादियों को अपनी आंखों से देखेंगे तो यह बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। यहाँ की केबल कार और जंगफ्राउ रेलवे, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, आपके सफर को और भी यादगार बना देते हैं। यह इलाका गर्मियों में जब फूलों की चादर ओढ़ लेता है, तब यह गांव किसी रंगीन स्वप्न लोक जैसा नजर आता है, जहां हर रंग सांस लेता हुआ लगता है। लॉटरब्रूनन सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां झरने बोलते हैं, पहाड़ गाते हैं
और हर हवा में एक गीत बसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ट्रू हिस्ट्री को और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।